जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का, हर सांसों का शुक्राना। और इस वक्त यहाँ पर बैठी हूँ और एक छोटा सा सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी का। कुछ बताना है, बस उसके लिए शुक्राना गुरु पा कि कैसे शुरू करूँ। मैं अगस्त में मैंने मार्च में मैंने कॉलेज में डाला हुआ था प्ले के लिए कि मुझे अपना प्ले करना है नाटक। और मैंने जस्ट वहाँ पे अप्लाई कर दिया था, किसी के थ्रू हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था कि अगस्त में वो मुझे डेट देंगे। उसके बाद तो एक डेढ़ 2 महीने का गैप हो गया। मई में किया था, मई, जून, जुलाई, अगस्त में उन्होंने बोला था कि अगस्त में डेट मिलेंगे, बट डेट कंफर्म नहीं थी। हमारी ये बात हुई थी कि मुझे पहले बता दीजिएगा। तो ये हुआ ओके। एंड देन मैं कुछ जुलाई के महीने में मैं अपने होम टाउन चली गई क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैं सब कुछ मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया, निकल गया। क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तो मैं फाइनेंशियली बड़ी मतलब ऐसे हो गया था कि मेरे पास कुछ था नहीं। और हाँ, प्ले होगा और उस प्ले से मुझे कुछ मिलना नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था। बस ये था कि मुझे अपनी परफ़ॉर्मेंस जा कर के देना है क्योंकि वो मुझे हॉल मिल रहा है। बस मेरे लिए ये अपॉर्च्युनिटी थी कि मुझे हॉल मिल रहा है, मुझे हॉल के लिए कुछ पे नहीं करना है। बाकी मेरी सारी चीज़ें, मेरा प्रोडक्शन, मेरी सारी चीज़ें होंगी और मुझे करना है। प्ले करने के लिए मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, ऑडिटोरियम मिल रहा है। तो अंदर से वो एक जो खुशी, मतलब करना है ठीक है, एक्साइटेड थी पर उतना भी नहीं थी। ठीक है, हाँ, ठीक है, जब डेट आएगा देख लेंगे। और मैं होम टाउन चली गई और वहाँ मैं रही 15-20 दिन। वहाँ से वापस आ गई। मैं सब कुछ भूल गई कि मुझे प्ले करना है, अगस्त में मेरा प्ले है। सडनली मेरे पास सिर्फ 10 दिन पहले कॉलेज से कॉल आता है कि आपको आपकी डेट जो है ये है और इस तारीख को आपको प्ले करना है। तो मैंने कहा अरे इतना कम टाइम, मतलब 10 दिन एटलीस्ट आपको मुझे 20 दिन 15 दिन पहले बताना चाहिए था। मुझे रिहर्सल करना है, रेडी करना है क्योंकि जब भी प्ले करते हैं तो कहीं न कहीं 10 से 15 दिन तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। भले मैं लगातार करती रहती हूँ, फिर भी इतना टाइम चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा बस आपके पास यही है, अब आप बताइए क्या करें? आप कहें तो हम डेट आगे बढ़ा दें। मैंने कहा नहीं, 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 डेट मत बढ़ाइए क्योंकि अंदर से मुझे ये लगा कि नहीं, 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 डेट ये मिल गया है, मैं कर लेती हूँ और यहाँ मैं अच्छी परफ़ॉर्मेंस करूँगी, ट्राई करूँगी। यहाँ पे ऑडियंस बहुत अच्छी मिलने वाली थी। तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो। मुझे लाइट को मैनेज करना है, अपना कॉस्ट्यूम मैनेज करना है और म्यूज़िक, सारी चीज़। छोटी टीम है लेकिन थोड़ा बहुत खर्च तो होता ही है, भले वहाँ पे नहीं देना था ऑडिटोरियम को। और अच्छा, मैं दूसरी जगह करती थी तो मुझे कॉलेज से कुछ पेमेंट मिलता था, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। अब मैंने हाँ तो बोल दिया और फिर मैं टेंशन में हो गई कि अब क्या करूँ? अब कैसे करूँगी? मैं लाइट वाले को कैसे पे करूँगी? उसे तो देना ही देना है, कॉस्ट्यूम का देना है, ये सब चीज़ें करना है। कॉस्ट्यूम हालाँकि मेरे फ्रेंड के थ्रू आता है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं कि ठीक है, कमर्शियल नहीं है तो वो मेरी मदद कर देते हैं। मैं उन्हें जो भी दे दिया थोड़ा बहुत अमाउंट वो चल जाता है, लेकिन लाइट तो प्रॉपर प्रोफ़ेशनली उसे चाहिए, चाहिए। उसे पे करना था और अब मैं बड़ी टेंशन में थी। ये सब कैसे, मैंने लाइट वाले को भी बात कर लिया। मैंने कहा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्ले तो करना है। मैं अपने रिहर्सल पे लग गई। मैंने रिहर्सल किया। लास्ट डे जब जिस दिन मेरा प्ले था, उस दिन भी मुझे टेंस था। मैंने लाइट वाले को कॉल किया, आप आ जाइए। एक था कि पहले लगता था मना कर दूँ, अब बिना लाइट के ही करूँगी, फिर मैंने कहा लाइट के बिना परफ़ॉर्मेंस करूँगी और वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों ने पहले ही मुझे बोला हुआ था कि अगर परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हमारी ऑडियंस उठ के चली जाएगी। सोलो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। और इतनी ऑडियंस है, 300, सब मैच्योर ऑडियंस है तो उन्हें बाँध के रखना, उन्हें इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, उन्हें हँसी आना चाहिए क्योंकि मेरा कॉमेडी प्ले। बहुत टेंशन में थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा अब आप देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे, जो उन्होंने मुझे डरा दिया था, हालाँकि मैंने कॉलेजेस में या दूसरी जगह जहाँ पर की थी तो
कहीं से कुछ ऐसा नहीं था, पर फिर भी जब हम एज ए परफॉर्मर कहीं पर जाते हैं तो हर जगह नहीं होती है, लोग नए होते हैं और वहाँ पर होता है कि वो लोग उसे अप्रिसिएट करें। और स्पेशली यहाँ की ऑडियंस तो बहुत ही पहले ही बता दिया गया था कि अगर अच्छा नहीं होगा तो उठ के चले जाएंगे। तो बस मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरुपा जो भी है, अब आप मेरी लाज रखिए और मुझे मेरी ये परफॉर्मेंस करवाइए। और मैं इसे जो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है, जो उन्होंने मुझे बोला है, पहले से डरा दिया है, तो इतना मैं कर पाऊँ कि कोई मेरा शो छोड़ कर के नहीं जाए और मेरा शो अच्छा हो। उस दिन बारिश इतनी आ गई, बहुत बारिश हो रही थी, लगा कि शायद कोई आएगा ही नहीं। मैं तो 1 घंटे 2 घंटे पहले ही पहुंच गई, हमने रिहर्सल किया, लाइट वाला आ गया। मेरे जो सर हैं जिनका प्ले लिखा हुआ मैं प्ले करती हूँ वो भी आ गए और 2-4 मेरे फ्रेंड्स सब आ गए। हमने रिहर्सल किया लाइट के साथ। मैंने लाइट के साथ जाके स्टेज पर रिहर्सल किया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं उसे बुलाऊँगी तो मुझे कन्विंस देना पड़ेगा और मेरे पास उतना भी अमाउंट नहीं था दैट टाइम कि मैं उसे इतना पे कर पाऊँ। तो मेरा ये था कि उसी दिन आप आना, मैं एक रिहर्सल दे दूँगी, उसे में आप सेट कर लेना और जो भी है वो आप हम करेंगे, वैसे हम मैनेज करेंगे। एंड यकीन करेंगे आप, मैंने एक रिहर्सल दिया, मेरे लाइट वाले ने सब देख लिया, बोला ओके ठीक है हम कर लेंगे। मेरे 2 प्ले थे सोलो अलग-अलग, एक कॉमेडी एक सीरियस। उसने दोनों का मैंने एक-एक रिहर्सल दे दिया उसे और उसने वो सारी चीज़ें मैनेज कर लिया। बारिश हो रही है खूब, ख़ैर मुझे बोला गया आप चले जाइए, मैंने अपना चली गई अपने मेकअप रूम में, मैंने मेकअप वेकअप किया, रेडी हो गई रिहर्सल के बाद, मेरा टाइम हो गया। जब मैं स्टेज पे आई, पूरा हॉल भरा, मतलब बाहर इतनी बारिश हो रही है और पूरा हॉल भरा हुआ है और सारे मशहूर ऑडियंस है। एनीवे मैंने अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, मेरा प्ले शुरू हो गया। मैंने किया, शुरू में मुझे थोड़ा मैं नर्वस थी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, बस ऐसे ही बस गुरुजी आप मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं पता आपको परफॉर्मेंस कराना है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। स्टेज से पहले तक मैं इतनी नर्वस थी, क्योंकि इतनी मैच्योर वाली ऑडियंस में मैं ये किया था, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट था। और जब मैंने स्टार्ट किया, 2-4 लाइन जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा लोग अ, उतना इंटरेस्ट नहीं लग रही, पर धीरे 1-2-4 लाइन के बाद लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे मेरे पंचेज़ आए शुरू हुए तो लोगों ने हँसना और तालियाँ बजाना शुरू कर दिया और करते-करते मुझे भी मज़ा आने लगा। मेरा जो वो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैंने पूरा परफॉर्मेंस जो मेरा प्ले 5 मिनट्स का होता था, मैंने उसे 45 मिनट्स किया, क्योंकि ऑडियंस इतना एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लोग हंस रहे थे, हर डायलॉग में लोगों को मज़ा आ रहा था, तो लोग एंजॉय कर रहे थे और जब एंजॉय कर रहे थे तो मैं और भी उसमें इम्प्रूवमेंट कर रही थी, क्योंकि वो कॉमेडी प्ले है मेरा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने का ये होता है कि हम कर सकते हैं, तो मैं इम्प्रोवाइज़ भी कर रहे थे उसमें, मैंने किया और वो 45 मिनट्स का प्ले मेरा हो गया, प्ले ख़त्म हो गया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला और लोगों ने एन्जॉय किया। कोई भी ऑडियंस कुछ नहीं, कहे लोगों ने दिल खोल के हँसे कि हमारा वीडियो शूट हो रहा था। मुझे मतलब जैसे जब लोगों का रिएक्शन आता है हँसने का, तालियों का, तो फिर एक और भी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। मतलब कहने का मतलब कि गुरु पास से जो मैंने प्रार्थना की थी, सब सिचुएशन थी मेरे पास जब मैं फाइनेंशियली बिल्कुल कुछ भी नहीं था और मैंने कहा गुरुपा आप देखिए, आपको करवाना है, मेरी परफॉर्मेंस करवाना है इस ऑडियंस के पास, जहाँ पे चैलेंजिंग है कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो ऑडियंस उठ के चली जाएगी बीच शो को छोड़ करके। और दूसरा प्ले था मेरा सीरियस, उसमें भी मुझे बोला गया था कि ये हमारी जो ऑडियंस है वो सिर्फ कॉमेडी पसंद करती है और सीरियस प्ले नहीं। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे ड्यूरेशन देना है 1 घंटा सवा मिनट की, सवा घंटे का, 1.5 घंटे का, तो मेरा दूसरा जो प्ले है वो एक बार देखिए परफॉर्मेंस। मैंने उससे वो प्ले भी मैंने शुरू किया, मैं आई स्टेज पे, मेरा वो प्ले भी शुरू हुआ और वो सारी ऑडियंस जो हंस रही थी कॉमेडी प्ले में, इतना तालियां बजा रहे थे, जब मेरा सीरियस प्ले वाला दूसरा वाला शुरू हुआ, लोगों ने
बिल्कुल शांत, सब पूरी ऑडियंस वैसे ही हॉल भरा हुआ था, वैसे लोग बैठे हुए थे और बड़ी सीरियसली उस प्ले को, उसकी लाइन्स को लोग सुन रहे थे। लोगों का रिएक्शन जो जहाँ पे आना चाहिए वो भी आ रहा था। एंड इस तरह से मेरे दोनों प्ले कंप्लीट हो गए। मैंने दोनों प्ले मेरे जो हमने बाद में जब हमने ड्यूरेशन देखा जो हमारा शूट हुआ था वो पूरा 1 घंटा 20 मिनट का मेरे दोनों नाटक थे। और जब प्ले ख़त्म हुआ तो सब आने लगे मिलने, सबने अप्रिशिएट किया। जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने मुझे पहले बोला हुआ था कि अगर प्ले अच्छा नहीं होगा और हमारी ऑडियंस जो है वो सीरियस प्ले नहीं देखती है, उन्हें सिर्फ कॉमेडी चाहिए, वो आए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत एंजॉय किया, अच्छा रहा, सभी का अच्छा अप्रिसिएशन मिला और सब आए, सब स्टेज पे आकर के मिले और मुझे एक मोटिवेशन मिला और मैंने कहा थैंक यू गुरु, आपने आपने सच में मेरी लाज रख ली, आपने सच में मेरी लाज रख ली। आपने परफॉर्मेंस करवाया, मतलब मैंने आपने मेरे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं दोनों और जो दूसरा वाला प्ले था, मैं अलग-अलग प्ले करती थी, लेकिन वो उस इस ऑडिटोरियम में मैं पहली बार दोनों प्ले एक साथ कर रही थी। दोनों में सिर्फ मैं सोलो परफॉर्मर थी और कोई नहीं था। बहुत लंबा हो गया है एक्चुअली ये, मैं सिर्फ 3 मिनट का 4 मिनट का ये सत्संग बताने वाली थी, बट ये इतना लंबा हो गया। और उस दिन बस मैं सबसे मिलने के बाद जैसे मेरा प्ले ख़त्म हुआ तो मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने सब करवा लिया, शुक्राना। और मैं अपने रूम में आई और मैं बैठी हूँ तो मैं साथ रिलैक्स हुई और मैंने कहा जब आए, उन्होंने बोला सब जो मेरे बहुत स्पेशल जो लोग थे मेरे गेस्ट पे उन लोगों ने आया, प्ले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। दिल को वो सुकून मिला और मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि आपने जिस चीज़ के लिए मैं इतनी नर्वस थी, मेरा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दोनों शो मैंने हाँ तो बोल दिया है एक साथ, इतना बड़ा ड्यूरेशन है, ऑडियंस इतनी मैच्योर, समझदार, सब बहुत हाई लेवल वाली ऑडियंस है और उनके सामने ये परफॉर्मेंस करना है। पर ये गुरुपा करवा सकते हैं और उन्होंने ही करवाया। और उस दिन बस इसके लिए मैं शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। और सारी चीज़ें मेरी मैनेज हो गई, कैसे मुझे अपना पेमेंट करना था मेरा वो भी हो गया, व्यवस्था हो गया, वो भी मेरे पास आ गया कैसे अमाउंट, और वो सब भी मैंने उसे भी दिया। जो भी मेरी टीम थी मैंने सबको थोड़ा-थोड़ा जो भी कर सकते थे, बाकी तो मेरे हेल्प करने के लिए ही रहते हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता था। तो इस तरह से वो मेरा प्ले हुआ और ये गुरुजी ने वो शक्ति, वो एनर्जी उन्होंने करवाया इस प्ले को इतने अच्छे से। खैर, यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत लंबा हो गया वीडियो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।